हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके क्या फॉर्म्स थे और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके कितने फीचर्स थे, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के और ब्रॉडर मीनिंग को हम यहाँ समझेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन द लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी help us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. You have already read about this in the previous classes. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decision on behalf of all the people. Even the majority does not rule directly. ये सब भी मैंने आपको बताया है कि majority ही होना चाहिए. Even the majority does not rule directly. Even जो majority है वो directly rule नहीं कर सकती, उसका भी उनको एक representative बनाना पड़ता है on the behalf of the people. Majority of people rule through their elected representative. जो हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं उसके द्वारा ही हम रूल करते हैं। हम खुद रूल नहीं कर सकते हैं, हमको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना पड़ता है डेमोक्रेसी में बाय गिविंग देम वोट। देन वो हमारे लिए, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमारे लिए वर्क करता है। This become necessary because modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं फिज़िकली, जो कि इम्पॉसिबल है कि सारे लोग एक साथ बैठें और कोई डिसीजन ले सके। Even if they could, the decision does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decision. This gives us a clear but minimal understanding of democracy. This clarity helps us to distinguish democracy from non-democracies, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. इससे हम ये तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है और नॉन डेमोक्रेसी क्या होती है, बट हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि अच्छी डेमोक्रेसी क्या है, मतलब डेमोक्रेसी क्या है और अच्छी डेमोक्रेसी क्या है। गुड डेमोक्रेसी में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। डज़ नॉट अलो अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। फॉर दिस वी नीड टू टर्न द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये सब जानने के लिए हमें ब्रॉडर मीनिंग जानना होगा डेमोक्रेसी का। एक एग्जांपल लेंगे स्टेटमेंट के थ्रू। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। हमारी बहुत डेमोक्रेटिक फैमिली है। वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो हम एक साथ बैठते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। माई ओपिनियन मैटर एज मच एज़ माई फादर। मेरा भी ओपिनियन उतना ही मैटर करता है जितना कि मेरे फादर का करता है। तो यहाँ हमने देखा इससे कि यहाँ डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर एक का डिसीजन, हर एक का ओपिनियन मैटर करता है, उसके बाद में ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज who are affected by that decision. Those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful. This can apply to a government or a family or any other organization. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life.
Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. First, true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. असली डेमोक्रेसी तब इस कंट्री में होगी जब कोई भी अपने बेड पर भूखा नहीं सोएगा. In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन को अपना इक्वल रोल होना चाहिए कि वो अपना ओपिनियन और डिसीजन दे सकें. फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट. इसके लिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें राइट मिले, इक्वल राइट टू वोट. वो तो हमारा अधिकार है. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources, and a lot of commitment. If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. इन सब चीज़ों से ही हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मिनिमल डेमोक्रेसी क्या है और एक गुड डेमोक्रेसी क्या है. इन दिस फोकस हियर इज़ विथ सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Next year, you will read more about a democratic society and ways of evaluating our democracy. At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. There can be various ways of taking decision in a democratic manner as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted. The most common form of democracy is today world is rule through people elected representative. We shall read more about that in chapter 3, but if the community is small, there can be other ways of taking democratic decision. All the people can sit together and take decision directly. This is how Gram Sabha should work in the village. This also means that no country is a perfect democracy. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimal conditions of the democracy. जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो डेमोक्रेसी है वो आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है. एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू try to realize the ideals of democratic decision making. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democratic forms of decision making. What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic. हम जो सिटीजन हैं वही डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं हमारी कंट्री में कि कितनी डेमोक्रेसी होना चाहिए और कितनी नहीं. दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी. यही स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है डेमोक्रेसी की. The fate of the country depends not just on what the ruler do, but mainly on what we as citizens do. जो फेट है कंट्री का वो डिपेंड रूलर जो करता है उस पर नहीं करता है, बट जो सिटीजन होकर हम जो करते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है. दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट. और इसी चीज़ से हम डेमोक्रेसी को दूसरी गवर्नमेंट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. Other forms of government like monarchy, dictatorship or one-party rule do not require all citizens to take part in politics. जो ये 3 फॉर्म हैं गवर्नमेंट्स की, जैसे कि मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल, जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. जो कि इसमें क्या होता है कि सिटीजन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पॉलिटिक्स में. In fact, most non-democratic government would like citizens not to take part in politics. In fact, जो non-democratic government होती है वहाँ पर citizens को politics में involve नहीं किया जाता है. But democracy depends on active political participation by all the citizens. But एक democracy ही ऐसी है जहाँ पर peoples को participate किया जाता है
पार्टिसिपेशन मिलता है, जहाँ पर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें खुद की मर्ज़ी से। दैट इज़ वाई स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसलिए जो स्टडी हुई है डेमोक्रेसी से, उससे हमने फोकस किया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर, और यहीं पर ये चैप्टर जो है उसका टॉपिक द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी वो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे Pros and cons of democracy, which means arguments against democracy and arguments in favor of democracy. So वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।